हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एग्रोन 312 में वह है सोइल मैपिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यील्ड मॉनिटरिंग के बारे में, यानी उपज मानचित्रण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सोइल मैपिंग यानी मृदा मानचित्रण। ये छोटे छोटे टॉपिक है, तो पढ़ते हैं अपन। मृदा मानचित्र यानी मृदा का मैप बनाना। हमारी जो सोइल है उनकी यानी कैसी सिचुएशंस है, उनकी कैसी परिस्थिति है, इन सब के बारे में, उसकी बनावट है, उसका वर्गीकरण है, या किस क्षेत्र की कैसी मृदा है, सोइल टाइप्स के बारे में, इन सब के बारे में क्या है हमें सोइल मैपिंग से इसकी जानकारी मिलती है। सोइल मैपिंग एक पैमाने पर आधारित प्रक्रिया है। इसमें एक स्केल यानी एक पैमाना है जो क्या है 1 से लेकर कई मिलियन तक, यानी 1 कई मिलियन तक क्या इसका पैमाना है। ये 1 मिलियन से 1,4,000 तक क्या है एक पैमाने बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग पैमानों पर अलग अलग क्या है जो सोइल की विशिष्टता होती है वह दर्शाई गई है। भी किस पैमाने पर किस तरीके की सोइल का वर्गीकरण किया गया है, उसका किस दृष्टिकोण है, तो यह सब जो क्रिया है वह सोइल मैपिंग में अपन करते हैं। सोइल मैपिंग क्या है, देखिए कि विभिन्न सत्रों पर योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 मिलियन से 1/4,000 तक के विभिन्न पैमानों पर मृदा मानचित्रणों की आवश्यकता होती है। और मृदा मानचित्रों के पैमानों का सीधा संबंध सूचना सामग्री व क्षेत्र की जांच से होता है। यानी इससे जितने भी रिलेटेड अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है या जितने भी डाटा जो अपन कलेक्ट करते हैं उनका, और उनकी जितनी भी जैसे सामग्री यानी उस जो फील्ड की जांच है, यानी उस क्षेत्र का अपन एनालिसिस करते हैं, जो इसका विश्लेषण करते हैं, उन क्रियाओं से है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म स्तरीय योजनाओं के लिए 11 मिलियन के छोटे पैमाने पर किए गए। 1,25,000 के पैमाने पर मृदा राज्य स्तर के लिए क्षेत्रीय स्तरीय यानी योजना बनाने के लिए मृदा की जानकारी, यानी अलग अलग एक नेशनल राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग पैमाने हैं, और उन्हीं पैमानों के आधार पर क्या है तो सोइल्स को क्लासिफाइड किया गया है। जैसे मृदा के अवलोकन व समय की कम तीव्रता की आवश्यकता होती है। मृदा श्रृंखला 1 यानी कि 1,50,000 के पैमाने पर जहाँ मृदा की श्रृंखला को चित्रित किया गया है, जिला स्तर पर संसाधनों के संरक्षण, उच्चतम भूमि उपयोग की योजना बनाने और उद्देश्यों को पूरा करने और अवलोकन के माध्यम तीव्रता की आवश्यकता होती है। यानी जो क्या है अलग अलग पैमाने के, जैसे बड़े पैमाने हैं या वायु चित्रण के लिए, उससे छोटे पैमाने हैं। जैसे देखो 1,80,000 या 1,04,000 पैमाने पर मृदा मानचित्रण विशिष्ट दृश्य के मानचित्रण है, जो कि 1,00,000 लगभग 50,000 बड़े पैमाने पर हवाई चित्रों या बहुत जो उच्च संकल्पना उपग्रह होते हैं, जो उच्च संकल्पना उपग्रह डेटा के बिक्री के आधार पर, यानी कि जो बड़े पैमाने होते हैं जिनका अपन एरियल फोटोग्राफी करते हैं, या जो रिमोट सेंसिंग जो डाटा एनालिसिस द्वारा जो रिमोट जो अपन मैपिंग करते हैं, यानी उनके द्वारा जो फील्ड के जो मैप बनाए जाते हैं, उनका क्या है जो 1,50,000 जो पैमाना होता है उन पर, उन स्केल पर इसका कार्य किया जाता है, या उनको जस्टिफाई किया जाता है। तो इन पैमानों से क्या कि खराब भूमि पर इसी तरह की जानकारी, जैसे किसी क्षेत्र में सेलाइन सोइल्स है या किसी में एल्कलाइन सोइल्स है, वहाँ पर सोइल डिग्रेड हुई है, यहाँ या किसी क्षेत्र में वाटर लॉग्ड सोइल होती है, तो जो हमारी एक स्थला आकृतिक होती है, यानी जो टोपोग्राफी होती है हमारी सोइल की, उसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वह क्या हमें मृदा मानचित्रण के द्वारा मिलती है। उसके बाद में जैसे जल भराव यानी वाटर लॉग्ड सोइल या पिंक खेती, या फिर जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोल सकते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल सकते हैं, जैसे जूमिंग खेती भी बोलते हैं इनके, जैसे बिहार है या झारखंड है, त्रिपुरा, इन राज्यों में क्या है एक जूमिंग कल्टीवेशन अपनाए जाते हैं। तो इनके बारे में क्या सोइल मैप बनाकर इन क्षेत्रों में कल्टीवेशन करते हैं, या जो जैसे अपन कार्यनीति बनाने के लिए विभिन्न पैमानों पर होती है। उसके बाद में जैसे अपन देखते हैं भी कौन कौन से इसके पैमाने होते हैं या किसके द्वारा अपन इसकी सोइल मैपिंग करते हैं।
तो जैसे हमारा फर्स्ट नंबर आ गया रिमोट सेंसिंग फॉर सॉइल एंड लैंड डिग्रेशन मैपिंग, यानी संदूर संवेदन तकनीक ने परंपरागत मृदा सर्वेक्षण कार्यक्रमों को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परंपरागत दृष्टिकोणों में कुल कार्य का लगभग 80%, यानी हमारी जितनी भी सॉइल की संबंधित जानकारियाँ होती है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी कैसी टोपोग्राफी है, उसको कितने ओरिजिन या उसकी जो एक प्रोफाइल की पूरी जानकारी होती है वह क्या है, लगभग जो 80% कार्य है वह सॉइल मैपिंग या डिजिटल माध्यम से में प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में जो 20% कार्य रहता है वह हमारे द्वारा किया जाता है, यानी कि इसमें कम समय में अधिक कार्य अपन कर सकते हैं। और साथ में किसी भी क्षेत्र का, जैसे अंडुलेटिंग सॉइल्स हो गई या जैसे उबड़ खाबड़ या कोई ढलान वाली मृदा है, तो इन सब की जो जानकारी है हमें सॉइल मैपिंग के द्वारा मिल जाती है। और इनमें रिमोट सेंसिंग का प्रमुख योगदान होता है। रिमोट सेंसिंग से इन सब क्रियाओं का हमें क्या है, जो इस तरीके की जो मृदाएँ होती हैं या किसी की जो परिसीमा निर्धारित करते हैं उस क्षेत्र की, तो इसमें क्या हमें जो रिमोट सेंसिंग क्या है हमारे लिए यूजफुल है। उसके बाद में जैसे हवाई मानचित्रण या उपज डेटा के साथ साथ सर्वेक्षण के मामले मृदा के प्रकार सीमाओं के संबंध में क्षेत्र के काम में समकालिक विचारों के कारण कम किया जाता है। सुदूर संवेदन तकनीकों ने क्षेत्र को काम काफ़ी हद तक कम किया है, यानी मृदाओं की सीमाओं से पहले से अधिक परंपरागत तरीके से चिन्हित किया जा सकता है, या लगभग 3 दशकों तक मृदा के उप समूहों के सहयोग को दर्शाने वाले छोटे पैमाने के संसाधन मानचित्र तैयार करने में उपग्रह डाटा का उपयोग किया गया है। यानी इसमें एक बड़े जो स्तर के काम है उसको बहुत कम समय में किया जा सकता है, या इसके जो डिजिटल मैप बनाए जाते हैं, जो पुराने जो परंपरागत तरीके हैं उनको छोड़ के आज इसका डिजिटलाइजेशन होने के कारण एक सही जानकारी हमें मिलती है। या ऐसे भी कह सकते हैं जो वर्क एफिशिएंसी है वह भी से अधिक हो गई है। या जो पुराने हमारे जो अनस्थानिक डाटा थे, यानी कि जो स्टिक डाटा नहीं थे, अनुमानित डाटा थे किसी क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए, या तो उन सब के छुटकारा पाकर, या जो ऐसे कह सकते हैं भी इन सब जो परंपरागत तरीके उनको छोड़कर इनके द्वारा हमारा आसानी हो गई है। इनके द्वारा मैप लेते हैं, इनके द्वारा हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इनके द्वारा एक फील्ड मैपिंग की जाती है। तो रिमोट सेंसिंग द्वारा ये सब क्या कार्य किए जाते हैं सॉइल मैपिंग करने में। उसके बाद में जैसे किस एरिया की कौन सी सॉइल्स है, जैसे इंडिया में ब्लैक सॉइल्स है, रेड सॉइल्स, लेटेराइट सॉइल, तो इन सब की क्या हमें मैपिंग में पता चलता है। जैसे ये क्या है, तो इतना एरिया है, यह क्या है, इसमें ब्लैक सॉइल्स का है। उसके बाद में ये रेड सॉइल्स है। भी कौन कौन से भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर, जैसे राजस्थान की अपन बात करते हैं, राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे ये जो क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ पर कौन सी सॉइल्स है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे राजस्थान के लगभग क्या है, ये 2 सॉइल्स इसमें आती हैं अपने। जैसे एक आ गई एलुवियल सॉइल, और उसके बाद में थोड़ा सा जो क्षेत्र है, जो इतना क्षेत्र है वह आ गया हमारा एरिड सॉइल का, यानी जो शुष्क क्षेत्र, यानी अपन इसे कह सकते हैं शुष्क क्षेत्र की मृदा। और एलुवियल सॉइल हो गई हमारी जो एक है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदाएं, जो नई मृदाएं बनती है उसे क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये क्या है, जो मृदा सबसे, जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। क्या है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। भारत का जो लगभग जो पार्ट है वहाँ पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद में रेड सॉइल पाई जाती है, उसके बाद में ब्लैक सॉइल मिलती है। तो जो अधिकतर पार्ट है वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा जो सॉइल, जो हमारे जो इंडिया का जो मेजर जो सॉइल्स है वह क्या है, एलुवियल सॉइल्स है, यानी जलोढ़ मिट्टी है। तो यह है, पर वो राजस्थान में भी हमारे लगभग जो क्षेत्र है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और जो हमारी नई मृदा जो बनती है, यानी कि जो नदियों द्वारा जो बहाकर जो मृदा लाई जाती है उसे क्या कहते हैं, एंटी सॉइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी सॉइल से कहा जाता है। तो इस तरीके की जो हमारी मैपिंग है वह क्या है, हमें रिमोट सेंसिंग द्वारा प्राप्त हो जाती है, या इससे सॉइल मैपिंग हमें सहायता करता है भी किस क्षेत्र की कैसी परिस्थितियाँ हैं, कैसा उसका क्लाइमेटोलॉजिकल जो सिचुएशन है, वहाँ पर कैसी जलवायु स्थितियाँ हैं। तो इन सब की जानकारी क्या हमें सॉइल मैपिंग मिलती है। हमें अलग अलग क्या है, एक स्थैनिक डाटा मिलता है जो पॉइंट टू पॉइंट है हमें उस क्षेत्र की मृदा के बारे में बता सकता है। उसके बाद में जैसे आता है भी स्थानांतरण खेती के क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए, या विशेष जो लैंडसैट TM है, स्पॉट है, या IRS है, जो उपग्रह होते हैं हमारे, वह क्या करते हैं, उच्च स्थानिक या वर्णक्रमीय
संकल्पों के कारण मृदा श्रृंखला के संगठन के स्तर पर लगभग क्या है 1:1000 या 1,50,000 पैमाने पर क्या है मृदा मानचित्रण करने में सक्षम होते हैं। और अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख प्रोजेक्ट में से एक भारत सरकार तत्व विकास के लिए पंजीकृत मिशन, यानी इसके लिए इस मिशन के अंतर्गत क्या है लगभग 175 यानी 175 क्या है जिलों में यह एक मिशन शुरू किया गया, जिसके क्या है मृदा मानचित्रण या जो क्या है 1:50,000 क्या है पैमाने पर किया गया। और TRS-IC या फोन ID अपूरों के जो ये उपग्रह होते हैं उन पर क्या मृदा जो संसाधन होते हैं हमारे उसके पैन डाटा की उपलब्धता के साथ 125,000 या बड़े पैमाने पर मानचित्रण का उपयोग पैन विलीन किया गया। उसके बाद में लिस्ट जो थर्ड है उसका डेटा का उपयोग करके किया गया, या जो आइकोनोस डेटा में खेत स्तर की जो मृदा होती है हमारी उनके मानचित्रण की क्षमता है, या NRS के पूरे देश के लिए लवण प्रभावित मृदा के मानचित्र यानी 1 या 1/50,000 ये बनाए गए, ये 25,000 पैमाने पर तैयार किए गए। उसमें जैसे लैंड TMIRS क्या है ये उपग्रह इनका डाटा का उपयोग करके केंद्र या राज्य सरकार के संगठनों के साथ लवण प्रभावित मृदा के मानचित्रण के लिए देशव्यापी जो ये या देशव्यापी ऐसे कह सकते हैं देशव्यापी ये प्रोग्राम चलाए गए। यानी इन मैनों का किसी लवण जो सेलाइन सोइल होती है, किन किन क्षेत्रों में लवण सेलाइन सोइल है, उन सब क्रियाओं का उसकी जो मैपिंग करने के लिए इन पैमानों का यूज किया गया और इन उपग्रहों इन सैटेलाइट को इनके अंतर्गत रखा गया। उसके बाद में जैसे परिचालन के आधार पर प्रभावित मृदा की निगरानी के लिए बहुअस्थायी उपग्रह डाटा का उपयोग किया जा रहा है। और मणिपुर के जैसे उत्तर पूर्वी जो राज्य है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में मृदा के कटाव उनके गुणात्मक मिलेंगे। यानी यहाँ पर क्या होती है कि भूमि है जो पहाड़ीग्रस्त इलाके होते हैं, यहाँ पर पूरी भूमि जो उबड़ खाबड़ या बहुत बड़ी एक वेजिटेशन यानी वनस्पति होती है, जहाँ पर क्या है अपन नहीं ले सकते हैं या सीधा जो अपने स्थलाकृति उसकी टोपोग्राफी के बारे में अपने को जानकारी नहीं होती है। तो उस क्षेत्र में जो सोइल मैपिंग जो प्रोसेस होती है उनके द्वारा इस फील्ड का मैप ले लिया जाता है। इससे वहाँ के क्षेत्र होते हैं तो हमें संपूर्ण उसकी जानकारी मिल जाती है, यानी कि किस क्षेत्र में मैप है या किस क्षेत्र में उसकी संबंधित जानकारियाँ हैं। जैसे बॉर्डर जो इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, वहाँ पर इस तरीके की क्या है सोइल मैपिंग करके ही हमें वहाँ की जो टोपोग्राफी के बारे में मैं पता लगा सकते हैं। उसके बाद में जैसे त्रिपुरा में खेती के क्षेत्रों की कटाई या स्थानांतरण पर निगरानी रखी गई। इसी प्रकार TM या जो IRS या लिस्ट जो फर्स्ट या सेकंड के संदूर संवेदी डेटा का उपयोग खुरदरी भूमि या जल क्षेत्रों या पर्यावरण पर खनन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया गया। उसके बाद में जैसे सोइल मैपिंग के क्या मेथड है, यानी किन तरीकों से अपन जो मृदा के मानचित्रण लिए जाते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो जैसे मृदा सर्वेक्षण करता है या मृदा की परिवर्तनशीलता का चित्रण करने के लिए स्थलाकृतिक विभिन्नता को आधार मानते हैं। यहाँ तक कि हवाई मानचित्रणों के साथ ढलान के रूपों के लिए केवल भौतिक ग्राफिक भिन्नता और भूमि की सीमा को परिसीमित करने के लिए भूमि आवरण का अभ्यास किया जा रहा है। मल्टी स्पेक्ट्रल उपग्रह होते हैं कि डाटा का उपयोग परिवार संघ यानी कि लगभग जो हमारे मल्टी स्पेक्ट्रल जो डाटा होते हैं उनके द्वारा अपन किसी भी क्षेत्र की परिसीमा को निर्धारित करने या उस क्षेत्र की जो मैपिंग करने में क्या इसका यूज किया जाता है और उसके द्वारा सोइल क्या है मैप तैयार कर लिए जाते हैं। और ये क्या है एक कंप्यूटर एडेड या जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होती है उस तकनीक का उपयोग करके मृदा के मानचित्रण बनाए जाते हैं और इन्हें एक संभावित उपकरण बनाने की सिफारिश करते हैं। उसके बाद में आता है कि दृश्य छवि व्याख्या यानी कि विजुअल इमेज इंटरप्रेशन, यानी किसी भी जो क्षेत्र होता है उसकी किस तरीके की बनावट है या उस तरीके से इसके आकार, रंग, छाया, बनावट यानी उसकी जो संपूर्ण जानकारी है वह एक कलर्ड रूप में उसकी बनावट के बारे में, उसके कलर्ड के बारे में या कितने साइज में वह क्षेत्र है, तो इन सब की जानकारी अपन क्या है सोइल मैपिंग में बनाते हैं। जैसे ये क्षेत्र है सोइल मैप लिया गया जैसे प्रिडिक्टिव मॉडल के द्वारा, जैसे ट्रेनिंग डाटा या ये कोआराइटिस, ये इस तरीके की जो सोइल मैप बनाया गया है यानी कलर्ड पूरा, और उसमें किस क्षेत्र के कितना साइज है या कितने जो मल्टी स्पेक्ट्रल जो डाटा होते हैं इनके द्वारा इस तरीके के कलर्ड क्या है ये डाटा तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में जैसे भूमि के प्रकार या वनस्पति भूमि का उपयोग ढलान यानी भार मुक्त त्रिस्तरीय त्रिकोण के बाद मृदा का सर्वेक्षण या मानचित्रण किया जाता है, जिसमें काल्पनिक रिमोट सेंसिंग, हवाई मानचित्रण
यानी इन सभी रिमोट सेंसिंग है, जो एरियल फोटोग्राफी है, इन सब के द्वारा मैप तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में अपने आता है कंप्यूटर एडेड अप्रोच, यानी कि कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा के संख्यात्मक विश्लेषण को बड़ी मात्रा में डाटा से तेज़ी से या जानकारी प्राप्त करने के लिए या विश्लेषण की आवश्यकता के कारण विकसित किया गया। यानी ये जो सारे डाटा होते हैं ये हमारी कंप्यूटर एक प्रणाली के द्वारा, या जो अपन ऐसे कह सकते जो रिमोट सेंसिंग प्रणाली होती है उनको भी क्या है कंप्यूटर एडेड एक अप्रोच होती है, जो क्या है सबसे तेज़ उन डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस या इवैल्यूएशन करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं और ये क्या है हमें इससे जानकारी देते हैं। उसके बाद में रिमोट सेंसिंग में पैटर्न की पहचान या सजातीय क्षेत्रों की पहचान में सहायता मिलती है। उसके बाद में आता है कि किसी भूमि के मापदंडों के बीच मॉडल तैयार करने के लिए एक आधार के रूप में किया जा सकता है, या पारंपरिक मृदा सर्वेक्षण या मृदा नक्शाविशी के साथ प्रमुख समस्या सीमा का परिशुद्ध परिसीमन है, या पारंपरिक मृदा सर्वेक्षण के आधार पर आधारित अवलोकन या समय लेने वाले होते हैं। सहायक डाटा के साथ संयोजन में रिमोट सेंसिंग मृदा मानचित्रण इकाइयाँ बेहतर, यानी कि इस इकाई से किसी भी क्षेत्र को अपन क्या है संपूर्ण एक सटीक रूप से दर्शा सकते हैं। भी इस क्षेत्र में जैसे इस तरीके की परिसीमा अलग अलग तैयार की जाती है, या इसका फील्ड मैप बना लिया जाता है। जिससे क्या है अपन जो क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो साल दर साल इस डाटा का यूज़ किया जाता है, और इन डाटा के द्वारा अपन आने वाली जो कल्टीवेशन करते हैं तो इनका यूज करके अपन क्या है इसमें हमारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है उनमें अपन सुधार कर सकते हैं, यानी उसका इवैल्यूएशन करते हैं भी कहाँ पर अपने क्या है कौन से क्षेत्र की सही तरीके से मैनेजमेंट जो हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई, वहाँ पर किस तरीके की कमी रह गई। तो इन सब जैसे प्लांट की ग्रोथ वगैरह के बारे में या उस क्षेत्र की मृदा के बारे में हमारा एक तरीके से मैप तैयार हो जाता है, पूरे तरीके से एक डाटा तैयार हो जाता है। और इन डाटा का अपन क्या है आने वाली जो एग्रीकल्चर होती है, जो हमारी कृषि होती है, उनमें अपन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह था हमारा सॉइल मैपिंग का टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।